अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस उसके 7 अध्याय उसके 5 आयत से लिखा है। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथ से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं और क्योंकि मनुष्य को आज्ञाओं को धर्मपद करके सिखाते हैं। हालेलुया। हम छोटे से दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में पिता आशीष को लेकर आए प्रभु जी। और तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए जितने सुनने वाले देखने वाले तेरे आज्ञाकारी बनकर चले, तेरे डर तेरे भय में तेरी इच्छाओं को पूरी करे मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सुनता अपना तेरा प्रभु जी प्रार्थना सुना आशीष किया बिल से धन्यवाद प्रभु जी। आप मेरे मुख से होकर बोले प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मरकुस 5 आयत से वहां पर लिखा है कि बहुत सारे शास्त्री फरीसी लोग बोलते कि यीशु मसीह के चेले से यीशु मसीह को बोले कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खा लेते हैं। लेकिन वह कहता है कि यशायाह भविष्यवक्ता तुम्हारे बारे में जो भविष्यवाणी किया वो यह लिखा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मपद करके सिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग जो फरीसी शास्त्री लोग हैं उनके मन की बातें जानकर यीशु कहता कि ये लोग ऐसे कि धर्म मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश से करके सिखाते हैं, यानी मनुष्य की जो आज्ञा उसको सिखाते हैं, मनुष्य की आज्ञा को नहीं सिखाते हैं। और ये क्या करते हैं कि होठों से आदर करते हैं। यदि आप और मैं यदि होठों से आदर कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना नहीं कर रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे लोग। क्योंकि लिखा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो और मनुष्य की आज्ञाओं को मानते हो, उनकी रीति रिवाज को मानते हो, जिसे पुराने समय में मूसा ने उनको व्यवस्था दिया उस व्यवस्था को मानते हो। मैं जब आया तो प्रभु यीशु कहता कि जब मैं आया तो सारी व्यवस्था टल गई है। अब वो व्यवस्था नहीं रहा, लेकिन आप क्या रहा? प्रभु यीशु मसीह के वचन की आज्ञाकारी रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था आप टल चुके, आप प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था आ चुकी है। तो वो नया नियम कहा कि वो लोग आदर तो करते हैं लेकिन वो उनका मन दूर रहता है। हालेलुया। और ऐसे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, उसे पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 24 उसके 3 आयत से लिखा कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। हालेलुया। वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर ये बातें सही बैठती है। यशायाह भविष्यवक्ता ने जो बात कहा वो सही है कि लोग आज बहुत सारे लोग होठों से आदर करते हैं लेकिन उससे प्रार्थना नहीं करते हैं। जय मसीह हरि को बोलते हैं लेकिन वो प्रार्थना में उनका मन नहीं है, वो प्रभु से उनका मन दूर है। लेकिन यहाँ पर लिखा कि वही पर्वत पर चढ़ सकता है, यहोवा के पर्वत पर, जिनके मन शुद्ध हो और जिनका हृदय शुद्ध हो और परमेश्वर के योग्य हो। वो किसी व्यर्थ बातों पे, संसार की बातों पे मन न लगाएगा, लेकिन वो परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की आज्ञा पे जो मन लगाएगा वही परमेश्वर के पर्वत पर, वही परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है और वही व्यक्ति आशीष पा सकता है जो आज्ञाकारी है। तो आप और मुझे आज्ञाकारी होने की जरूरत है। हमें होठों से आदर नहीं करना है। होठों का मतलब ये कि हम होठों से तो उसका नाम लेकिन आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। जब हम जिस काम को यदि हम दिल से करते हैं वो काम सक्सेस हो जाता है, लेकिन जब हम ऊपर मन से करते हैं वो काम अधूरा रह जाता है। क्यों रह जाता है? कि हम उसमें मन नहीं लगाते। वैसे प्रभु में जब हम प्रार्थना बैठते हमारा सारा तन मन उसकी ओर लगना चाहिए, तभी हम स्वर्गीय आशीष पा सकते हैं, तभी हम उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, तभी वो हम परमेश्वर के सामने आदर के योग्य ठहरेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, जिसे यशायाह भविष्यवक्ता कहता कि ऐसे लोग भी हैं जो होठों से आदर करते हैं लेकिन मन उनका बहुत दूर रहता है। मेरे यहोवा का हमारा मन तो नहीं आपसे दूर है प्रभु जी। हम अपना सारा तन मन आपकी ओर लगाते हैं मेरे पिता। आपने कहा कि वही मेरे पर्वत पे, वही मेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता, वही मेरी आशीष को पा सकता है जो निर्दोष हो, जिसका मन शुद्ध हो, जिसका मन व्यर्थ बातों पर नहीं लेकिन एक परमेश्वर की आज्ञा पे या मेरी आज्ञा पर बना है। सच मेरे यहोवा हमें आपका आज्ञाकारी बना, आपकी वचनों के निमित्त चलना सीखा, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझ दे पिता कि आज का वचन हमारे
हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए पिता। आज का वचन है कि जीवन में बदलाव लेकर आए, जितने देखने वाले सुनने के लिए मैं प्रार्थना करता पवित्र आत्मा जाए इनको सीखा समझा कि ये होटल से नहीं लेकिन आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले बन जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, सामर्थ से भर जाए। आज इनके जीवन में बदलाव आए पिता, ये प्रार्थना योद्धा बन जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता आत्मा इनको छुए ब्लेस करे आज की रात इनसे बातें कर आज के, और इनके जीवन में 100 गुना फल करे मेरे पिता परमेश्वर। सब पुत्र आत्मा से प्रभु जी प्रार्थना सुना आशीष किया ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।